हेलो कैंडिडेट्स, मैं सब इंस्पेक्टर विशाल तिवारी। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है। देखिए, जो आपका 14-15 मार्च को एग्जाम हुआ था उसमें कई चीज़ें डिपेंड करती हैं कि जिससे हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ को गेस कर सकते हैं। पहला तो आपका एग्जाम का लेवल आपका ईजी टू मॉडरेट रहा था। पिछली बार से कंपेयर करें तो पिछली बार पेपर का लेवल 2021 में मॉडरेट रहा था, इस बार इजी है। वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी 4543, पिछली बार से आधी वैकेंसी है, मतलब 50% भी वैकेंसी नहीं। पिछली बार 9,500 थी और इस बार सिर्फ 4500 वैकेंसी है। कैंडिडेट कितने बुलाए जा सकते हैं अगर हम लोग इस पर बात करें तो कैंडिडेट पिछली बार बुलाए गए थे 3.8 टाइम्स, लगभग 36,000 लोगों को बुलाया गया था। जब 9,500 भर्ती थी तब 36,000 लोगों को डीवीपीएसटी के लिए बुलाया गया था। अब अगर हम लोग उसी हिसाब से अंदाजा लगाएं तो 4543 पोस्टें हैं, 3.8 टाइम्स अगर कैंडिडेट बुलाए जाते हैं जैसा कि पिछली बार बुलाया गया था तो 17,300 के अप्रॉक्स कैंडिडेट बुलाए जाएंगे डीवीपीएसटी के लिए। अब डीवीपीएसटी के बाद आपका फिजिकल होता है तो डीवीपीएसटी में लगभग 17,300 कैंडिडेट जो हैं वो बुलाए जा सकते हैं। 17,300 कैंडिडेट का मतलब एक रफ एस्टीमेट है। अगर आपके 17,000 के आसपास रैंक है तो आपको जरूर मतलब डीवीपीएसटी में बुलाने की पूरे चांसेस रहेंगे। अब देखिए, पेपर का लेवल तो हम लोगों ने बात कर लिया, इजी टू मॉडरेट है, वैकेंसी पिछली बार से आधी है, ठीक है, और लगभग 17,000 कैंडिडेट बुलाए जाने वाले हैं। आंसर की बात करें तो आंसर की जो है वो आपकी 8 से 10 दिन में आ जाएगी। पिछली बार 2 दिसंबर 2021 को लास्ट एग्जाम कंडक्ट हुआ था और उसके 8 दिन बाद लगभग 10 दिसंबर को आपकी आंसर की आ गई थी। तो इस बार भी हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं। 15 मार्च को एग्जाम था लास्ट, फिर उसके 8 से 10 दिन बाद मतलब 25 मार्च तक आपकी आंसर की अवेलेबल हो जाएगी। फिलहाल आपका पेपर ऑफलाइन हुआ है तो आपको आंसर की उतनी मतलब नीड नहीं है। आप चाहें तो अपना क्वेश्चन पेपर ऐसे ही मतलब अन्य यूट्यूब चैनल या गूगल के माध्यम से गेस कर सकते हैं कि कितना आपका स्कोर बन रहा है। अब आपका जो रिजल्ट है वो कम से कम 4 से 5 महीने में आ जाएगा, मतलब अंदर 6 महीने के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आने के पूरे चांसेस हैं। पिछली बार तो मतलब 14 अप्रैल को रिजल्ट आ गया था, 2 दिसंबर को लास्ट पेपर हुआ था, मतलब 5 महीने में आपका रिजल्ट आ गया था। तो इस बार भी हम लोग गेस कर सकते हैं 5 से 6 महीने हार्डली लगेंगे और आपका रिजल्ट आ जाएगा। कट ऑफ की बात करें, क्या कट ऑफ जा सकता है। देखिए, पिछली बार इनिशियल कट ऑफ जनरल की जो गई थी वो 120 गई थी जब पेपर का लेवल मॉडरेट था और वैकेंसी 9,000 थी। इस बार जब प्रीवियस ईयर से अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो पेपर का लेवल जब इजी है, वैकेंसी आधी है, तो 120 जब जनरल की तब गई थी तो आप कम से कम 10 नंबर का 10 क्वेश्चन का अंतर आप मान लीजिए। कम से कम ये मान के चलिए कि जिसके जनरल में 130 क्वेश्चन हैं उसके ऊपर वालों को ही फिजिकल में मौका मिलेगा। मतलब एक आपको रफ एस्टिमेट मैं दूं तो जनरल वाले 130 से 32 मेल कैंडिडेट्स के लिए मैं आपको बता रहा हूं, जो भी मेल हैं 130 से 32 के बीच में अगर आपके जनरल कैंडिडेट्स में स्कोर है तो आप रनिंग की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मैं ओबीसी में बताऊं तो ओबीसी में 128 से 130 के बीच में जो कैंडिडेट हैं उनका क्वालिफाई होने की मतलब चांसेस हैं। ये मैं आपको डीवीपीएसटी के लिए बता रहा हूं, फाइनल में जरूर इससे कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन जरूर बढ़ जाएगा। अगर हम लोग बात करें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इसमें 128 से 130, ठीक है। एससी में बात करें तो 125-26 के आसपास आपकी डीवीपीएसटी की कट ऑफ रहने के चांसेस है। एसटी कैटेगरी में 120 से 122 के बीच में कट ऑफ रहने के चांसेस है। गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स में जो है लगभग 125 नंबर जनरल कैंडिडेट्स की जो गर्ल्स होंगी 125 नंबर के आसपास आपका कट ऑफ हो सकता है। ओबीसी वालों के लिए और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 122 के आसपास आपका अगर आपके 122 क्वेश्चन रहेंगे तो आपका चांसेस है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को। एससी वाली गर्ल्स जो होंगी उनके 120 क्वेश्चन के चांसेस रहेंगे और एसटी वालों के 115 क्वेश्चन के आसपास अगर हैं तो उनके जरूर चांसेस रहेंगे, अच्छे चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो ये कट ऑफ हो सकती है। तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं, जनरल में अगर आप हैं तो 130 से 132 के बीच में कम से कम डीवीपीएसटी के लिए इतनी कट ऑफ जाएगी। 130 से 32 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 128 से 130 क्वेश्चन कम से कम सही होने चाहिए, ठीक है। गर्ल्स के लिए जैसे मैंने बताया 125-26 में भी अगर आप जनरल में हैं तो आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, डीवीपीएसटी के लिए आप जा सकते हैं। तो डीवीपीएसटी होगा, फिर उसके बाद रनिंग होगा। इसके अगर आपसे इसके नंबर कम भी हैं तो भी आप रनिंग की तैयारी करते रहिए। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप अगर इससे कम नंबर है तो आप रनिंग की तैयारी मत करें, रनिंग की तैयारी करते रहिए, लेकिन उसके साथ साथ आप दूसरे एग्जाम को भी टारगेट में मतलब रखिएगा। आप मतलब कॉन्फिडेंस से नहीं हो सकता कि मतलब कह सकते हैं कि आपका हो जाएगा, लेकिन देखिए अगर हो सकता है, मे बी चांसेस हैं कि हो जाए, लेकिन कम नंबर वालों के इससे उम्मीद कम ही है। तो आप साइड वाइज दूसरे एग्जाम की भी तैयारी करते रहिए और आप अपने फिजिकल की भी तैयारी करते रहिएगा, ठीक है। अगर आपको अभी भी वीडियोस रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही वीडियोस रिगार्डिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।